ये है इंसान तस्करों को सजा देने का सबसे सही तरीका। सबसे पहले उसकी सारी कपड़े उतार दो, फिर 100 डिग्री के बर्फ के टुकड़े तोड़ डालो। तस्कर की ताजगी बनाए रखने के लिए उसे सावधानी से लेटाओ और टूटे हुए बर्फ के टुकड़े लकड़ी के ड्रम में डाल दो। फिर कुछ दशक का ढक्कन धीरे से उठाओ और उसे बड़ी सावधानी से औरत की गर्दन तक ले जाओ, ताकि सिर्फ उसका सिर बाहर रहे सांस लेने के लिए। तस्कर के भागने से रोकने के लिए इस जेल ने एक खास मजबूत बेल्ट तैयार की है। बस उसे हल्के से ड्रम पर बांध दो। चाहे कैदी कितना भी जोर लगाए, वो इस सजा से बच नहीं सकता। लेकिन 2 महीने भी नहीं बीते, सबसे गुनहगार औरत को अपने शरीर के निचले हिस्से में सुन्नपन महसूस होने लगा। गर्दन के नीचे का हिस्सा पूरी तरह बेकार हो गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वो मुश्किल से कराह रही थी। फिर उसने सिर घुमाकर पास में पहले से मौजूद कैदी को देखा। लंबे वक्त तक वहां भिगोने की वजह से उसका साथी बेहद कमजोर हो चुका था। दोनों आमने सामने थे, लेकिन अपने दिल का पछतावा जाहिर नहीं कर पाए। फिर भी जेल वाले इतने आसानी से कहां मानने वाले थे। कुछ लोगों ने तस्कर को पहले अधमरा कर दिया, ताकि वो बच्चों के अपहरण के बाद की डर और तकलीफ को खुद महसूस करे। पहले हफ्ते में खिड़की पूरी खुली रहती, जिससे इन लालची तस्करों को थोड़ी धूप की गर्मी मिले। लेकिन 8वें दिन खिड़की को कसकर बंद कर दिया जाता। वो निराशा के साए में धीरे धीरे सांस लेने की ताकत खोने लगते। यहाँ तक कि खाना भी दरवाजे की एक छोटी सी खिड़की से दिया जाता, और जो खाना मिलता वो तो मुर्गियां भी न खाएं। कुछ दिनों बाद खाना पूरी तरह बंद कर दिया जाता और दम घुटने की हालत में वो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ते। लेकिन इस तस्कर औरत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। बिना किसी तैयारी के उसे पानी के टैंक में डाल दिया गया। ये कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि एक क्रूर गर्म सजा थी। डॉक्टर के इशारे पर असिस्टेंट ने फटाफट लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर डॉक्टर ने बिना रहम के हीटिंग वाल्व खोल दिया। टैंक का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। वो औरत तड़प रही थी, लेकिन डॉक्टर उसे बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उसने अभी अपने गुनाह कबूल नहीं किए थे। डॉक्टर बार बार कहता रहा कि सच बोल दे, पर वो जिद्दी औरत गुनाह मानने को तैयार नहीं थी। उसका दावा था कि वो असली गुनहगार नहीं है। आखिरकार डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब वो सच नहीं बोली, तो उसने और सख्त कदम उठाने का फैसला किया। असिस्टेंट को एक ठंडा बर्फ का टुकड़ा तैयार करने को कहा और बिना बताए उसे उसमें डुबो दिया। इस ठंडे गर्म तड़प के बाद आखिरकार उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। शायद उस पल में उन्हें उन बच्चों की तकलीफ और लाचारी का असली एहसास हुआ।